हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो खासकर बीएड और डीएलएड के बीच में जो विवाद पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है, उसे लेकर है, जिसमें बीएडधारी शिक्षकों को एक बार फिर से उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक बड़ा झटका लगा है। तो उसमें क्या कुछ हुआ है, इसके बाद में बीएडधारी जितने भी शिक्षक हैं अन्य राज्यों में, उन्हें निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है और उसका लेटर भी वायरल हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आगे जो बीएडधारी शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या कुछ कदम हो सकता है, इन सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। चाहे वो बीएडधारी शिक्षक उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी या अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चयनित हैं, उनका आगे क्या कुछ होगा, तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि बीएड और डीएलएड से संबंधित जो कुछ भी मामला हो वो आपको ससमय आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ये अब आगे हम लोग खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा जिसका डायरी नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 735/2024, और ये केस जो फेल किया गया था 23/4/2024 को शाम 6:05 पे, जिसे डिस्पोज कर दिया गया है। अब इसे आप नेट पे जाइएगा तो ये यहाँ पे डिस्पोज दिखाई देगा। वहीं केस का सीरियल नंबर का बात कर रहे हैं तो इसका SLP नंबर 010-29/5/2024 और रजिस्ट्रेशन नंबर 1/5/2024, और ये वेरीफाई हुआ था 10/5/2024 की। और इसके जो प्रेजेंटेड लिस्टेड में जो जस्टिस थे, जिसकी सुनवाई फाइनली सुनवाई 28 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें हॉनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया और हॉनरेबल जस्टिस पंकज मिथाली, और ये देखिए इनका काउंसिलेशन नंबर जो था 8 नंबर कोर्ट में इनकी सुनवाई की गई। एक लंबा बहस यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें करीब 4 से 4.5 घंटे की बहस जो छत्तीसगढ़ का न्यायालय है वहाँ पे देखने को मिला है, जिसके बाद में इस केस को फाइनली डिस्पोज कर दिया गया है। और ये देखिए 28 अगस्त को ही इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या, आखिर इतने देरों तक लंबी बहस क्यों चली। देख लीजिए यहाँ पे जो चयनित बीएडधारी शिक्षक थे, जिनकी करीब संख्या 500 के प्लस बताई जा रही थी, और एक लंबी बहस जो बीएड के वकील थे और जो डीएलएड के वकील थे, जिन दोनों वकीलों के बीच में एक लंबी बहस और एक जोरदार बहस देखने को मिली, जिसमें सारे के सारे जो बीएडधारी जो बीएड की तरफ से जो वकील थे और जो डीएलएड के तरफ से थे, तो काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस हुई, जिसके बाद में फाइनली ये रिजल्ट निकला कि इसमें बीएडधारी शिक्षकों को करारी हार मिली और डीएलएड को जस्टिस मिला। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है, और कुछ यहाँ पे जो चयनित जो शिक्षक थे उनकी नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी। तो 11 अगस्त 2023 के बाद चयनित होने के कारण इसे अयोग्य करार दे दिया गया, क्योंकि इनकी जो नियुक्तियाँ थीं, इन्हें नियुक्ति पत्र सितंबर 2023 के महीने में मिला था। यानी कि जो निर्णय था राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसमें 11 अगस्त 2023 को ये फैसला सुनाया गया था कि जो बीएडधारी शिक्षक हैं वो क्लास 1 to 5 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए डीएलएड या बीटीसी धारी ही अप्लीकेबल हैं। इसी के आधार पर और जो पिछले दिनों 4 अप्रैल 2024 की जो सुनवाई हुई थी फाइनल सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि जो भी शिक्षक 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हैं, उनकी नौकरी को बरकरार रखा जाएगा, बशर्ते कि उन्हें 1 ईयर के अंदर ब्रिज कोर्स, जो 6 महीना का सेतु कोर्स है, उसे करना होगा, जिसे गवर्नमेंट करवाएगी और एनसीईआरटी उसके लिए उस कोर्स को तैयार कर रही है, प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पे भी वही देखने को मिला है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसी चीज़ को जस्टिस जो सुधांशु धूलिया हैं, उन्हें बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करते हुए कि इनकी नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2024 के बाद हुई थी, उसके बाद
इसीलिए इनकी नियुक्तियों को अमान्य कर दिया गया है। अब इन्हें नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया गया है और इनके जगह पे अब पुनः जो डीएलएड धारी वहाँ पे डीएलएड धारी हैं कैंडिडेट्स, उनकी नियुक्तियाँ की जाएगी। उसके बाद में एक और लेटर है जो 28 अगस्त 2024 को ही मध्य प्रदेश भोपाल से एक पब्लिश की गई है, जो पूरी तरह से वायरल भी हो रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो 28 अगस्त 2024 को है, जिसमें सभी जिला अधिकारी, जिसमें देखिए यहाँ पे सारे वहाँ के जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोहा, गुना, कटनी, खंडवा, मुरैना, निशांतपुर, निचिम, पन्ना, रायसेन, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, सिंधी, सिगरौली, टेटिक, उज्जैन, विदेशिया, मध्य प्रदेश। तो इस पहले लेटर को हम लोग पूरे बारीकी के साथ देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ विषय में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही के विषय में आगे है कि उपयुक्त, थोड़ा आप लोग केयर से आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया। मतलब कि जो 2018 में जो नियमावली बनाई गई थी और उस नियमावली में ब्रिज कोर्स करते हुए ये कंडीशन रखा गया था कि 1 to 5 में भी अप्लीकेबल होंगे बीएडधारी शिक्षक, बशर्ते कि 6 मंथ का उन्हें ब्रिज कोर्स या सेतु कोर्स करना होगा। लेकिन इसे राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और इसे क्रॉस कर दिया गया था इस गजट को ही। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधित याचिका WUP 13/668/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 को यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्था को ही मान्य किया जाए। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है इस लेटर में कि जो भी शिक्षक का चयन 11 अगस्त 2023 के पहले किया गया है उन्हें ही मान्य किया जाए। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार 11 अगस्त 2023 एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्त मान्य नहीं होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जिनकी नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 के बाद में हुई हैं अब उन्हें आयोग करार दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ नियुक्तियाँ ऐसी थीं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 के बाद में नियुक्त हुए हैं। अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 पर संलग्न सूची के अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जिनकी नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 के बाद में हुई है उनकी नियुक्तियाँ को निरस्त किया जाए, मतलब कि उन्हें हटा दिया जाए। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न है। यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएलएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे ये बात को भी मेंशन किया गया है कि जो भी शिक्षक क्लास 1 to 5 में कार्यरत हैं और वे बीएडधारी हैं, लेकिन किसी त्रुटिवश उनकी योग्यता पर डीएलएड लिख दिया गया है तो उन्हें भी निरस्त करना ही होगा। संलग्न
सूची के अलावा जिले में 11 अगस्त 2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्ति कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक हैं तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें। उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन 1 सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी कम वक्त भी दिया गया है इन्हें निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो 1 हफ्ते की वक्त दी गई है इन्हें निकालने के लिए। अब दोस्तों बात रही कि बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जो भी चयनित शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है, क्या उन्हें भी खतरा है? क्योंकि बिहार की हम विशेष रूप से बात कर ले तो यहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने भी इन बीएडधारी शिक्षकों को बाहर करने का निर्णय पहले ही दिखा चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा घर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी नियुक्तियाँ बीएडधारी शिक्षकों की 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है उन्हें अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उन्हें भी अब अपने आप को ध्यान देना होगा। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्यों में उन्हें अपना बचाव करना होगा। वे इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। खासकर बिहार के छठे चरण में नियुक्त जो भी बीएडधारी शिक्षक हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इन्हें अब रिव्यू में जाना है। और इन्हें हम कहेंगे कि बिहार के जितने भी बीएडधारी शिक्षक हैं वे जल्द से जल्द अपना सरकार के भरोसे ना बैठें, रिव्यू में जाएं, रिव्यू में जाकर अपना क्लियरेंस करवाएं, अच्छे वकील रखें। और जितने भी बीएडधारी शिक्षक हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें इस केस को लड़ने के लिए और सरकार के भरोसे ना बैठें, जिससे कि उनकी जो रिव्यू याचिका है उसे खारिज किया जा सके और वे निश्चिंत होकर जॉब कर सकें, उनके माथे की जो टेंशन है वो हट सके। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।